हेलो स्टूडेंट, दिस इज BSI अकेडमी क्लासेस। आज हम UGC नेट का दिसंबर 2023 का लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। क्योंकि कमिंग एग्जाम आने वाले हैं तो स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि हमारे ओल्ड पेपर किस तरह के आ रहे हैं। तो इसमें मैं आपके क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा, और उसी तरह से हमने सारे क्वेश्चंस अपने पेड मॉड्यूल में सॉल्व किए हुए हैं। स्टूडेंट को पहले बता दूं, मैं BSI अकेडमी में लाइब्रेरी साइंस से संबंधित सारे कोर्सेज रनिंग हैं। UGC नेट, सेट, KVS, NVS सारे एग्जाम्स के पेड कोर्सेज हमारे यहाँ वेबसाइट पर चल रहे हैं। आप हमारे नंबर पे हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या आया है? नेशनल मिशन और लाइब्रेरी वाज सेटअप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर GOI, मिनिस्ट्री ऑफ IIT GOI, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी GOI। क्या है? राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चार आंसर है। इसका आंसर आपको इसमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। ठीक है जी, तो सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आया हुआ है। अब इसके संबंधित, इसके रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चंस जो बनते हैं, जो पेपर में आ सकते हैं या पहले आए हुए हैं, उनको जरा एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। इंपॉर्टेंट MCQ मैंने कुछ निकाली हुई है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इनको यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? व्हेन वाज द नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी लॉन्च? राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन कब शुरू किया गया था? दूसरा क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी? नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी का चेयरमैन कौन है? तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज द सेंट्रल एजेंसी फॉर द नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी? राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की केंद्रीय एजेंसी कौन सी है? चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड बजट एलोकेटेड फॉर द नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी? राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के लिए अनुमानित बजट कितना आवंटित किया गया था? पांचवा क्वेश्चन है, हु लॉन्च द नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी? छठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नेशनल मिशन? कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, उनके आंसर आप मुझे वीडियो के आप चैट बॉक्स में दीजिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए कितने क्वेश्चन आपको आता है, चेक कीजिए कितनी आपकी नॉलेज है। सातवां क्वेश्चन है, द नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी इंक्लूड विच ऑफ द कंपोनेंट? कौन से कंपोनेंट हैं जो नेशनल मिशन लाइब्रेरी में शामिल किए गए हैं? आठवां क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी? नौवां क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी? किन संगठन ने राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना की सिफारिश की थी? 10वां क्वेश्चन है, व्हाट सिग्निफिकेंट डिजिटल इनिशिएटिव इज द पार्ट ऑफ द नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी? कौन सी महत्वपूर्ण डिजिटल पहल राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का हिस्सा है? अब देखो 10 क्वेश्चन मैंने आपके इसमें लिए हुए हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कब स्थापना की थी, कौन इसका चेयरमैन है, उसका बजट क्या है, सेंट्रल लाइब्रेरी कौन सी है, प्राइमरी गोल कौन से हो सकते हैं, आपके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिकमेंड किया था, और उसके डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या क्या है। ठीक है, अब इतने क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी के ऊपर। सिंपल सा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी वाज सेटअप? नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी किसके द्वारा सेटअप की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ये तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। करेक्ट आंसर इसका हो गया नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये तो आपके समझ में आ गया। अब इसका छोटा सा लेक्चर देखो, जो पूरा पेपर है, इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन थे, इनके सॉल्यूशंस भी हमने हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पे लिखे हुए हैं। पूरे 100 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है। केवल मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको आना है। ठीक है, अब इतने क्वेश्चंस हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आगे इसकी थोड़ी सी इसकी थ्योरी देखते हैं। ठीक है, क्या थ्योरी है इसकी देखते हैं। नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरीज क्या होती है? नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज क्या है? अपग्रेडेशन ऑफ द लाइब्रेरीज प्रोवाइडिंग सर्विस टू द पब्लिक। इसका मतलब है पुस्तकालय पर राष्ट्रीय मिशन क्या है? जनता को सेवाएं प्रदान करने वाले पुस्तकालयों का एक उन्नयन है। क्या है? लाइब्रेरीज का एक अपग्रेडेशन है। लाइब्रेरी सर्विस जो पब्लिक को दी जा रही है उसका एक अपग्रेडेशन है नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द स्कीम वॉज अप्रूव्ड ऑन 28 नवंबर 2013। इस योजना को 28 नवंबर 2013 को मंजूरी दी गई थी।
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी लॉन्च द नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी इन 2014 एंड राष्ट्रपति भवन। मतलब भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2014 को राष्ट्रपति भवन में पुस्तकालय राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया था। तो कब लॉन्च हुई थी? 2014 में। ठीक है, किसने लॉन्च की थी? प्रणब मुखर्जी ने। द इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क टू मॉडर्नाइज and digitalize link nearly 9,000 library across India to provide readers access to books and informations। मतलब भारत सरकार के तहत संस्कृति मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संस्कृति मंत्रालय कौन सा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक पहल रीडर्स को पुस्तकों और सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए भारत भर में लगभग 9,000 लाइब्रेरीज को आधुनिक मॉडलाइज और डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए इस मिशन की स्थापना इस प्रकार का एक इनिशिएटिव है। द प्रोजेक्ट कॉस्ट अराउंड 1,000 करोड़। इस प्रोजेक्ट की कितनी कॉस्ट है? लगभग 1,000 करोड़। तो जी बात आपको समझ में आ गई। आपकी नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज क्या है? आपका अपग्रेडेशन है लाइब्रेरीज का पब्लिक सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए 2014 में स्थापना की गई थी। इसकी लॉन्च हुआ था प्रणब मुखर्जी के द्वारा। यह एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जिसमें 9,000 लाइब्रेरी को आपस में जोड़कर बुक्स और इंफॉर्मेशन को रीडर्स को इजीली प्रोवाइड करने के लिए यह एक तरह का इनिशिएटिव है और जिसमें 1,000 करोड़ इसका बजट है। अब इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम योजना की उद्देश्य क्या है? The board objective of the scheme inter alia include sustained development of the libraries and information services in the pursuance of the National Knowledge Commission recommendation। योजना के व्यापक उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश किसने सिफारिश की थी? नेशनल नॉलेज कमीशन। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश के अनुसरण में पुस्तकालय और उनकी सूचना सेवाओं का निरंतर एक विकास शामिल है। ठीक है, दीज ऑब्जेक्टिव इंटेंड टू कवर प्रमोशंस ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिटी टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन ऑल लाइब्रेरी मॉडर्नाइज लाइब्रेरी। इन उद्देश्यों का उद्देश्य सभी पुस्तकालय में सूचना संचार प्रौद्योगिकी ICT अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना और पुस्तकालयों का एक मॉडर्नाइजेशन करना, आधुनिकीकरण करना है। इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। जो लाइब्रेरीज हैं उनका मॉडर्नाइजेशन, उनका आधुनिकीकरण आज के हिसाब से लाइब्रेरीज का करना, जिसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कवर करते हुए उसको आगे एक इनिशिएटिव करना है। ठीक है, मैनेजमेंट, एक नेशनल सर्वे ऑफ द लाइब्रेरी एंड सिटीजन्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंप्यूटर लाइब्रेरी प्रोफेशनल थ्रू ट्रेनिंग्स। प्रबंध, पुस्तकालय और नागरिकों का एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से प्रोफेशनलों की क्षमताओं में सुधार करना भी इसका एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव था। तो इसके हमने ऑब्जेक्टिव देख लिए। अब इसका थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है? नेशनल नॉलेज कमीशन गेव 10 रिकमेंडेशन ऑन लाइब्रेरी इन 2011 रिपोर्ट्स। राष्ट्रीय नॉलेज कमीशन ने अपनी 2011 की रिपोर्ट में 10 लाइब्रेरियों की सिफारिश की थी। Based on these recommendations, Government of India started the National Mission on Library under the Indian Ministry of Culture। इन सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने भारतीय संस्कृति मंत्रालय के तहत पुस्तकालयों का राष्ट्रीय मिशन शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन आर ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। RRL जो RRL जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में। बिल वी द सेंट्रल एजेंसी, क्या एक सेंट्रल एजेंसी है फॉर द नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरीज की, जो क्या करती है? एडमिनिस्ट्रेशन करती है, लॉजिस्टिक्स करती है, प्लानिंग एंड बजटिंग पर्पस के लिए आपकी जो एक इस तरह की सेंट्रल एजेंसी है। नेक्स्ट है आपका टू रिवैम्प लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सर्विस सेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सेट अप हाई लेवल कमेटीज डेट इज नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी डेटेड 14 मई 2012। पुस्तकालय और सूचना सेवा क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने 4 मई 2012 को एक उच्च स्तरीय समिति यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, हाई लेवल कमेटी ऑन बेसिस रिकमेंडेशन ऑफ द वेरियस सब ग्रुप्स सब कमेटीज
फॉर्मुलेटेड द स्कीम विद द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। क्या थी? एक ग्रुप और उपग्रह की सिफारिशों के आधार पर निम्न घटकों में इस योजना को तैयार किया गया था। क्या क्या था? पहला है द क्रिएशन ऑफ द नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी, भारत की राष्ट्रीय वर्चुअल लाइब्रेरी का निर्माण करना। दूसरा था सेटिंग अप नेशनल मॉडल लाइब्रेरी, दूसरा है नेशनल मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सर्वे, मात्रात्मक एक गुणात्मक सर्वेक्षण। कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता का निर्माण, बिल्डिंग की कितनी कैपेसिटीज है, इन सब में इसको ग्रुप और सब ग्रुप के आधार पर इसको 4 कंपोनेंट में डिवाइड किया गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक बात की गई थी नेचुरल वर्चुअल लाइब्रेरी क्या होती है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। पर्पज ऑफ सेटअप नेचुरल वर्चुअल लाइब्रेरी इज टू क्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विद रिलेटेड यूजर फ्रेंडली कंटेंट डिस्कवरी इंटरफेस to make available digitalized information to the public using multilingual facilities। इसका मतलब है आपका नेचुरल वर्चुअल लाइब्रेरी की स्थापना का उद्देश्य बहुभाषी मतलब मल्टीलिंगुअल बहुभाषी सुविधाओं का उपयोग करके यूजर्स को डिजिटल जानकारी उपलब्ध कराने के लिए यूजर्स के अनुकूल सामग्री इंटरफेस के साथ साथ डिजिटल संसाधन का एक बुनियादी ढांचा तैयार करना, उसको बोलते हैं नेचुरल वर्चुअल लाइब्रेरी। नेक्स्ट आपका है द इनेबल्ड डेवलपमेंट इन द इंफॉर्मेशन कम्युनिटी टेक्नोलॉजी इज टू रिसेट टाइम्स हैज enabled द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेक्टर ऑल लेवल मिनिमाइज द गैप बिटवीन नॉलेज ऑफ रिच एंड नॉलेज डिफ्लेक्ट इंडिविजुअल्स कम बोथ द लोकल नेशनल एंड ग्लोबल लेवल। हाल के दिनों में सूचना संघ विकास ने पुस्तकालय, लाइब्रेरी और सूचना के क्षेत्रों को स्थानीय, राष्ट्रीय और ग्लोबल दोनों स्तरों पर ज्ञान के संपन्न और ज्ञान की कमी वाले व्यक्तियों के समुदायों के बीच में अंतर को कम करने के लिए सक्षम बनाना था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एमिंग दिस नेचुरल वर्चुअल लाइब्रेरी हैव बीन रिक्रिएटेड टू गिव द ओपन एक्सेस यूजर फ्रेंडली सर्च मैकेनिज्म इंटरफेस। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नेचुरल वर्चुअल लाइब्रेरी को एक ओपन एक्सेस वाले यूजर्स के लिए एक इंटरफेस प्रदान करना था, वेयर जहाँ पर यूजर्स कैन हैव इजीली एक्सेस टू नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एज वेल एज डाइवर्स कल्चर ऑफ इंडिया, जहाँ पर यूजर्स ज्ञान और ज्ञान की जानकारी के आधार पर संस्कृति आसान तरीके से वहाँ पर पहुँच सके। ठीक है, ये तो छोटी सी बात होगी नेचुरल वर्चुअल लाइब्रेरी के ऊपर। दूसरी बात उसमें क्या थी? दूसरा था सेटिंग अप नेचुरल मॉडल लाइब्रेरी, जिसमें 4 मॉडल थे, अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, क्रिएशन फैसिलिटीज, एडवोकेसी एंड एडवोकेट प्रोग्राम, वकालत और उसके साथ। ये सिंपल सी बात है, इसमें कुछ। अब इसके 4 जो ग्रुप्स थे, वर्किंग ग्रुप्स कौन कौन से, वो भी जरा इसमें देख लेते हैं। इसके वर्किंग ग्रुप में पहला था अपग्रेडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग पब्लिक लाइब्रेरी, college library, school library and shifting to use of school library as community library chaired by the Sri B.S. Vashwan। मौजूदा सार्वजनिक पुस्तकालय, कॉलेज पुस्तकालय, स्कूल पुस्तकालय का उन्नयन श्री B.S. भासवान की अध्यक्षता में स्कूल पुस्तकालयों के उपयोग को सामुदायिक पुस्तकालयों के रूप में स्थानांतरित करना था। दूसरा था इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज चेयर्ड बाय द प्रोफेसर A.R.D. प्रसाद। प्रोफेसर A.R.D. प्रसाद की अध्यक्षता में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान शिक्षण प्रशिक्षण अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करना। तीसरा था सेटिंग अप नेचुरल वर्चुअल लाइब्रेरी, नेटवर्किंग एंड ICT एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी चेयर्ड बाय द H.K. कॉल। वर्चुअल लाइब्रेरी की स्थापना, पुस्तकालयों में नेटवर्किंग और ICT का अनुप्रयोग डॉक्टर H.K. कॉल की अध्यक्षता में किया गया था। चौथा जो उसका ग्रुप था नेशनल सेंसस ऑफ लाइब्रेरी, कंटेंट क्रिएशन एंड कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर चेयर्ड बाय द डॉक्टर सुभाष अरुणाचलम। पुस्तकालयों, सामग्री का निर्माण, सामग्री सूचना केंद्र जनगणना सोभैया अनुसार की अध्यक्षता में किया गया। तो 4 इसके जो है वो इसके ग्रुप्स वर्किंग ग्रुप्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, इनको नोट कर लीजिए, पेपर के पॉइंट इंपोर्टेंट है। अब जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे उनके आंसर बता रहा हूँ। व्हेन वाज द नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी वाज लॉन्च, नेशनल मिशन लाइब्रेरी कब लॉन्च हुआ था? 2014 में। हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी? दीपक पेंटल जो चेयरमैन है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज द सेंट्रल एजेंसी? देखो जो टॉपिक मैंने आपको समझाया उसी तरह से हमने अपने पेड कोर्स में पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, उनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ बताई हैं, पेपर में कौन कौन सी MCQ आ सकती हैं और पुराने ओल्ड पेपर्स में किस तरह से आए, इस तरह से आपको पेपर पढ़ना है।
विच ऑर्गेनाइजेशन इज द सेंट्रल एजेंसी ऑफ नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी? नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी की सेंट्रल एजेंसी कौन सी थी? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ओके। व्हाट इज द एस्टिमेटेड बजट? कितना बजट था? 100 करोड़। हु लॉन्च द नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी? किसने लॉन्च की थी? प्रणब मुखर्जी ने। व्हाट इज द प्राइमरी गोल नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी? क्या मिशन था? मॉडर्नाइज एंड डिजिटली लिंक एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी अक्रॉस द इंडिया। जो पहले से एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी है उनको डिजिटलाइज बनाना, मॉडलाइज बनाना पूरी इंडिया की लाइब्रेरीज को। नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी इंक्लूड विच ऑफ द कंपोनेंट्स? कौन कौन से कंपोनेंट्स है? सेटिंग ऑफ नेचर बच्चों लाइब्रेरी, सर्वे लाइब्रेरी, कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसका मैंने आपको इसमें समझाया था। विच मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन नेशनल लाइब्रेरी? क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। विच ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे जिसकी सिफारिश की थी? नेशनल नॉलेज कमीशन ने। व्हाट सिग्निफिकेंट डिजिटल इनिशिएटिव पार्ट ऑफ नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी? नेशनल कौन सा नेशनल मिशन लाइब्रेरी का कौन सा इनिशिएटिव्स है डिजिटल? तो वो है नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी। इस तरह से मैंने पूरा टॉपिक आपको आराम से समझाया, इसकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताई पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो जो पुराना पेपर जो है इसमें 100 क्वेश्चंस आए हुए हैं, हर क्वेश्चंस को हमने अपने पेड मॉड्यूल्स में इसी तरह से एक्सप्लेन किया है, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताए हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं। तो दिसंबर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था वो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको समझाया। आगे के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने आपको दिखाए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हमने सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, वो सारे आपको पेड कोर्स मैनुअल में आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू में मिलेंगे। ठीक है, आपको स्टूडेंट के लास्ट में बोलना चाहूँगा, आपको पेड कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। ओके, थैंक यू।